वेलकम अगेन। जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है फ्री एजुकेशन हब, उसके ऊपर आज का टॉपिक है वो है प्रेजेंटेशन की। हम प्रेजेंटेशन को सीखेंगे कैसे। एक तो बहुत ज़्यादा गैप हो गई, जैसे आप देख सकते हैं 3 वीक पहले जो लास्ट वीडियो आई थी, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, इसके कारण गैप हो गई। बट इस यूट्यूब चैनल पे आपको फास्टर मल्टीप्लिकेशन ट्रिप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वो मिल जाएगी, फ्यूचर एस्पेक्ट जो है आपको वो मिल जाएगा। और जो सेकेंडरी ग्रोथ है कि हम सेकेंडरी ग्रोथ जो सीबीएसई से लेकर नीट लेवल तक आपको वो मिल जाएगा। इन सब का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो बेसिकली जो हमारा आज का टॉपिक है वो प्रेजेंटेशन। तो बच्चों को प्रेजेंटेशन के ऊपर आता है डाउट कि हम प्रेजेंटेशन को किस तरीके से सॉल्व करें, क्या हमें किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, और हम किस तरीके से उसको ट्रिक कर ले कि हमारे एग्जाम्पल हमारे सब याद हुए हमको। तो उसके लिए हमको एक चीज़ पता होना चाहिए कि गाइनेशियम होता क्या है। तो जो गाइनोशियम है उसके लिए हमको पहले पूरा ओवरी का स्ट्रक्चर जो जिस तरीके से होता है हमको वो सीखना पड़ेगा। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो ये वाला रीजन होता है, ये वाला रीजन को हम बात करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं ओवरी। तो बेसिकली और ये वाला जो हमारा रीजन होता है इसको हम देते हैं नाम स्टिग्मा। और जो हमारा मिडल पोर्शन होता है इसको हम नाम देते हैं स्टाइल। तो बेसिकली ये 3 रीज़न है हमारे पास जो हम किसी भी एक गाइनोशियम को क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि ये एक कार्पल होता है, ऐसे ही बहुत सारे कार्पल मिलकर हमारे गाइनोशियम बन सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि अपने इन 3 रीज़न्स के बारे में, ये 3 रीज़न हमारे बिल्कुल बेसिक होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए, और यही हमारे ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल बनाते हैं। तो हम बात करते हैं कि जो हमारा ये अरेंजमेंट होती है, ये प्लासेंटेशन से रिलेटेड अरेंजमेंट भी हो सकती है। और ये जो प्लासेंटेशन की अरेंजमेंट जो होती है ओवरी के आसपास में, उसी को हम प्लासेंटेशन कहते हैं। अब जैसे कि हमको पता है कि प्लासेंटेशन की अरेंजमेंट किस तरीके से हो सकती है, हमको वो स्टडी करनी है। तो अगर हम बात करें प्लासेंटेशन के अरेंजमेंट के ऊपर, तो हमारी जो प्रेजेंटेशन की अरेंजमेंट हो सकती है वो 2 तरीके की हो सकती है। कौन कौन सी? एक होती है एपोकार्पस और एक होती है सिंकार्पस। एपोकार्पस का क्या मतलब होता है? एपोकार्पस का मतलब होता है फ्री, और सिंकार्पस का मतलब होता है फ्यूज्ड। अब यहाँ पे फ्री और फ्यूज्ड क्या है? ये जो कार्पल्स की अरेंजमेंट होती है इनको हम कहते हैं एपोकार्पस है कि सिंकार्पस है। अब अगर हम बात करें एपोकार्पस और सिंकार्पस की, तो हमारे पास एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इन्होंने। कौन कौन से एग्जाम्पल है हमारे पास, हमको पहले वो स्टडी करने पड़ेंगे। जैसे कि ये लोटस एंड रोज़ है, तो लोटस एंड रोज़ है, ये एपोकार्पस होते हैं। कौन से एग्जाम्पल होते हैं ये? एपोकार्पस। मतलब अगर हम बात करें इनको, अगर इनको डोनेट करें, इनको लिखे, तो एपोकार्पस होते हैं, ठीक है। और वही अगर हम बात करें तो जो हमारे एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारे ये हो गए मस्टर्ड एंड टोमेटो। तो ये मस्टर्ड एंड टोमेटो हमारे कौन से एग्जाम्पल हो गए? ये हमारे एग्जाम्पल हो गए सिंकार्पस के। और सिंकार्पस का क्या मतलब होता है कि ये सिंकार्पस के ये फ्यूज्ड होते हैं। सिंग का मतलब ही होता है फ्यूज, सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड, एंड एपो का मतलब होता है फ्री। सो ये दोनों चीज़ तो क्लियर हो गई। जितने भी एग्जाम्पल्स की ट्रिक है ये आपको लास्ट में वीडियो की मिलेगी, कि आपको 1 मिनट के अंदर ये सारे के सारे एग्जाम्पल अपने आप ही याद हो जाए। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन की। सो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास, हमको पता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन होता है। तो पहला प्रेजेंटेशन होता है मार्जिनल प्रेजेंटेशन। जैसे कि हम सबको पता चल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जितने भी हमारे पास ओव्यूल्स की प्रेजेंटेशन की जो भी अरेंजमेंट है वो हमारी एक मार्जिन्स पे है, इसलिए इसको क्लासीफाई हमने किस में किया है? मार्जिनल ओव्यूलेशन, मार्जिनल प्रेजेंटेशन के अंदर। जो हमारा सेकंड टाइप है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, हमारा सेकंड टाइप है एक्साइल। जैसे कि हमको यहाँ पे दिख रहा है हमारा सेकंड टाइप है एक्साइल। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक्साइल में हमको क्या याद रखनी कि एक्साइल में एक इस तरीके का हमारा सेंटर पोर्शन होता है जो कि 3 अलग अलग लॉक्यूलस से मिलकर बनता है। तो इसका एक कितनी बार क्वेश्चन भी आ जाता है, ट्रायल ऑक्यूलर किसके अंदर पाया जाता है, तो ये सब। तो अगर हम इसके जनरल एग्जांपल्स देखें, तो हमारे जनरल एग्जांपल्स हमें अपनी जनरल लाइफ में कौन कौन से देखने के लिए मिलते हैं? एक तो हमारे हो गया टोमेटो, और एक हमारा कौन सा हो गया? एक हमारा हो गया लेमन। अब अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से अगर इसकी बात करें, तो हमारी एनसीईआरटी क्या क्या एग्जांपल देती है? एक तो मार्जिनल का एग्जांपल देती है पी, और एक्साइल का कौन कौन सा देता है? चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। इसकी जो ट्रिक है ये लास्ट में मिलेगी प्रेजेंटेशन को याद करने के लिए। तो पहले हम अपने कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर आता है हमारे पास पराइटल। जो हमारा पराइटल, इसमें एक चीज़ क्या है हमको याद रखने वाली, कि पराइटल में ओवरी जो होती है वो वन चेम्बर्ड होती है। बट किसी रीज़न, ये जो चेम्बर्ड रीजन होती है, ये फॉर्मेशन कर देती है एक फॉल्स सेप्टम का। किस चीज़ का करती है यहाँ पे? फॉल्स सेप्टम का। और इसी फॉल्स सेप्टम की वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका जो एग्जांपल है, हमारा एक मस्टर्ड, और हमारा एक एग्जांपल है इसका आर्जीमॉम। क्या?
आरजी मॉम। अब ये जितने भी एग्जांपल हैं वो याद करने की ट्रिक लास्ट में मिलेगी, जैसे कि मैंने बताया आपको। ठीक है, हमको बस ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे एक फॉल्स सेप्टम बना लेता है। ये क्या बात कर रहे हैं, ये जो सेप्टम बन रहा है, ये जो रीजन बन रहा है, तो देखिए सेप्टा से डायरेक्ट निकल के आ रही है, तो इसके कारण हम बोलते हैं कि यहाँ पे एक फॉल्स सेप्टम बना है। ये हमको बस चीज़ समझनी है पैराइटल में। अब आती है फ्री सेंट्रल में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंटर में रीजन में यहाँ पे कुछ बाउंड्रीज है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। जो फ्री सेंट्रल है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने भी लॉकुलर हैं वो सेंट्रल रीजन से फ्री हो जाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि ये फ्री सेंट्रल है। अब फ्री सेंट्रल का एग्जांपल हमको क्या याद रखना है, डायंथस एंड प्राइमोस। अब जो ट्रिक मैंने प्रॉमिस किया है वो आप सबको मिलेगी, बस एक पोर्शन और रह रहा है हमारा, जो कि हमारा बेसल। अब जो हमारा ये बेसल है, ये क्या होता है, ये बेसल रीजन में हमारा प्लासेंटेशन हमारा यहाँ पे फाउंड होता है। ठीक है, बेसल रीजन में। तो इसका एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, इसका एग्जांपल होते हैं हमारे सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। क्या होते हैं एग्जांपल हमारे, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। सो अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। एक तो हमारा एग्जांपल है सनफ्लावर और एक है हमारा मैरीगोल्ड। अब जिसकी मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ट्रिक दूंगा आपको याद करने के लिए, तो वो सारी ट्रिक आपको अब इस तरीके से आराम से मिल जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि पी, तो जैसे कि हमको पता है मार्जिनल, अगर मैं इसको डिनोट करूँ मार्जिनल को, तो बिल्कुल शॉर्ट में अगर लिखूँगा एम से, तो मार्जिनल पी। एक तो ये एग्जांपल सबसे ज़्यादा क्लियर होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी मेरे हिसाब से। जो बाकी एग्जांपल्स होते हैं, पहले हमको उसमें दिक्कत होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेसल्स की, ठीक है, बेसल में मैंने कौन कौन से आपको एग्जांपल दिए थे, एक दिया था आपको मैरीगोल्ड का और एक आपको दिया था सनफ्लावर का। ठीक है, मतलब मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, और ये किसका एग्जाम्पल है, बेसल का। ठीक है, तो अब इसका याद करने की ट्रिक क्या है, जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक एम एस टी, मतलब महेंद्र सिंह धोनी। वैसे हमारे पास क्या है, एम एस बी। हमको बस एम एस डी की जगह एम एस बी याद करना है, और एम एस बी क्या बोलेगा, चिल्ला चिल्ला के अपना नाम बताएगा कि मैं मैरी गोल्ड हूँ, मैं ही सनफ्लावर हूँ और मैं ही बेसल हूँ। एम एस बी, और कुछ याद नहीं करना, बस अपने आप बेसल का आते ही ये दोनों चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी बेसल की, लेकिन हमारे बेसल तो आती है ना पेपर में, हमारे पेपर में क्या आती है, फ्री सेंट्रल, पेराइटल, एक्साइल, ये तीनों आती है। ठीक है, तो अब हमारे पास फ्री सेंट्रल की बात आती है। तो अगर हम बात करें फ्री सेंट्रल की, तो फ्री सेंट्रल को किस तरीके से याद करेंगे हम जैसे कि हमारे पास फ्री सेंट्रल है, हमको पता है कि कभी भी हम पार्क में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी डीपी चेंज करते हैं। ठीक है, तो फ्री सेंट्रल में जैसे कि हमारा कोई से भी सेंट्रल पार्क हो गया, जैसे दिल्ली का सेंट्रल पार्क, तो उसमें हम जाके क्या करते हैं, अपनी डीपी चेंज करते हैं। तो ये अपने आप डीपी चेंज करने का ही प्रोसीजर ही फ्री सेंट्रल अपना आप बताएगा। जब भी हम फ्री होते हैं हम अपनी डीपी चेंज करते रहते हैं। यहाँ पे डीपी में क्या आता है, डीपी में डी जो है हमारा डायंथस है एंड पी हमारा प्राइमोस है। ठीक है, सो मेन चीज़ तो हमारा ये, हमारा फ्री सेंट्रल भी क्लियर हो गया। ठीक है, हमारा बेसल क्लियर हो गया, हमारा फ्री सेंट्रल क्लियर हो गया, हमारा मार्जिनल क्लियर हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा एक एक्साइल और एक पैराइटल। ठीक है, अब जैसे कि एक्साइल का हमको याद करना है। ठीक है, तो अगर हम एक्साइल की बात करें यहाँ पे, तो जैसे कि एक्साइल में क्या क्या आएगा, एक्साइल में एक चीज़ याद रखिए कि आज के टाइम में हमने पूरी वर्ल्ड ने चाइना को कर दिया एक्साइल में। तो चाइना रोज़ तो इसका एग्जांपल याद होगा, और टोमेटो और लेमन तो हमको जनरल में हम पूरा देख के हम उसको पूरा उसको समझ ही सकते हैं कि हम उसको रिलेट कर लेंगे, तो हमको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट हमारे ये तीनों हो गई। अब हमारा एक बचा, कौन सा, हमारा पैराइटल रीजन। अब जो पैराइटल रीजन है, पैराइटल का हमारे पास एग्जांपल क्या पढ़ा था हमने, पैराइटल हमारा होता है ये फॉल सिम्पटम वाला, और क्या करता है, ये मस्टर्ड और आर्जिमोम करता है। मतलब अगर हम बात करें पैराइटल की, तो पैराइटल क्या बोलेगा, पैराइटल बोलेगा कि मेरे को आप कुछ मत करिए, मेरे को आप अपने ना पाम मेरे को याद कर लीजिए, आपको मैं अपने आप याद हो जाऊंगा। क्या याद हो जाऊंगा, बस मुझे पाम कर लीजिए या मुझे मैप में बसा लीजिए, तो मैं याद हो जाऊंगा। मैप और पाम क्या कहता है, बस हमको पोजीशन याद रखनी है। जैसे पी हमारा पैराइटल बता रहा है, एम हमारा क्या बताएगा, मस्टर्ड, ए हमारा क्या बताएगा, आर्जीमोम। ठीक है, और यही चीज़ बोल रहा है और एक चीज़ हमें याद रखनी है कि ये फॉल सेप्टम होगा, दैट इज़ एफ डॉट एस।
और हमें कुछ याद करना ही नहीं है पैराइटल में। तो हमारा चाहे पाम याद कर, मैप याद कर लो, हम कुछ भी याद कर लेंगे तो हमारा ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी ये चारों चीज़ें, पांचों चीज़ें क्लियर हो गई, जिसमें से एक ना एक नीट का क्वेश्चन आता ही है। सो अगर हमें ये 5 ट्रिक्स हमें याद रहेगी तो हमारा ऑलमोस्ट प्रेजेंटेशन से कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। और बाकी कोई भी ट्रिक है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए भी आपको ट्रिक मिल जाएगी। और जितनी भी चीज़ें वीडियो में अलग अलग चैनल में, इन सब का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चाहे वो सेकेंडरी ग्रोथ हो, चाहे फ्यूचर एस्पेक्ट हो, चाहे फास्टर ट्रिक कैलकुलेशन के लिए हो, कोई सी भी चीज़ हो, वो आपको सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो हैप्पी लर्निंग, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।